जी, प्लीज़ गो अहेड पूछिए। हाँ, जी, पूजा हाँ, हाँ, ठीक है। आई मीन इट मे बी माय इंटरप्रिटेशन वाज़ नॉट एक्ज़ैक्टली हाउ आपने बोला होगा। सो बट मुझे फॉर सम रीज़न लगा देयर वाज़ एरोगेंस इन द कार्ड, इन द कार्ड, व्हिच कार्ड? क्वीन ऑफ कप्स मतलब बिकॉज़ फॉर एवरीथिंग शी हैज़ अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ also relationship and this black the way she's looking at the cup and so I just felt that there was a arrogance बस it's हाँ, not doubt. परफेक्ट। आई गॉट योर पॉइंट, बट इफ यू आर लाइक हम जैसे बोलते हैं कि ये सैड है क्योंकि मून साइड दिखाया तो माइंड से मतलब वो अपसेट है। ठीक नहीं है, नहीं, कोई फिल्म देख रहा था दुकान होता है। पर तुम ये देख अपने मेरा स्क्रीन मन नहीं म्यूट करता करेंगे। शाहरुख की मैं देखता ही नहीं शाहरुख इस वक्त नहीं है कोई भी। हाँ जी, म्यूट करेंगे सर। तो कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए हमें कुछ भी कहने के लिए, राइट? तो आपका क्लू क्या है कि आपको लगता है कि एरोगेंस है? कहीं से भी वो उनके फेस पे एरोगेंस नहीं दिखाया गया है और बाकी भी एनवायरनमेंट में भी कहीं पे ऐसे कोई भी क्लू नहीं हमें मिल रहा जो एरोगेंस के बारे में कहे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है तो हम फीलिंग के साथ टू बी ऑनेस्ट Yeah, नहीं जा सकते ना। exactly. Yes. Yeah, yeah. I कुछ just ना कुछ कार्ड हमें क्लू दे, कोई ना कोई उसका फाउंडेशन हो कि यहाँ से हमें लग रहा है, ये चीज़ हमें बता रही है तो हम मान सकते हैं। अदरवाइज़ तो देखिए काफ़ी चीज़ें हम फ़ील करते हैं अपने मूड के ऊपर भी, राइट? कभी आप खुश होंगे तो कार्ड में आप पॉजिटिव पॉजिटिव ढूँढेंगे, कभी आप सैड होंगे तो कार्ड में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएँगी कि ये अच्छी नहीं है, राइट? तो हमें अपने आप को हटा के कार्ड क्या कहता है वो समझना है। अच्छा जी। जी, डेज़ी जी। मैम, गुड इवनिंग मैम, एम आई ऑडिबल? जी। मैम ये क्वीन ऑफ कप्स का पूछना था, इसमें प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ भी दिखाता है ये? क्योंकि बच्चे बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी कोई भी देखिए अलग से मतलब हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी तो वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है तो वो चीज़ तो आएगी। इंट्यूशन भी दिखाता है क्या? ये इंट्यूटिव पर्सन है क्या? कैसे दिखाएँगे आप बताइए, क्यों लगेगा हमें कि इंट्यूटिव है? सच में पढ़ा था मैंने तो पूछ रही हूँ, कंफर्म नहीं, करने। नहीं, अगर देखिए कोई भी चीज़ होगी तो आई विल डेफिनिटली मेंशन, है ना? कहीं से हमें क्लू अगेन वही बातें मिलना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने बोला कि कार्ड पॉजिटिव है प्रेगनेंसी का तो डेफिनिटली फेमिनिन एनर्जी है तो हाँ, हम कह सकते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स है, रिश्तों की हमने बोला रानी है तो वो भी एक रिश्ता ही है ब्यूटीफुल सा हमने बोला भी कि मेरे रिश्ते के लिए पॉजिटिव कार्ड है, तो एक न्यू बिगिनिंग उसमें वो दिखा सकता है। प्रेगनेंसी का वैलिड है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, किंग ऑफ कप्स लेते हैं और अगर किसी की लास्ट 3-4 डेज़ में कोई पर्सन को बिल्कुल भी टर्न नहीं आया, उन्होंने नहीं बोला है, प्लीज़ रेज़ योर हैंड। कुछ बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और वो कहीं न कहीं मैं मिस कर जाती हूँ इसीलिए मैं जिनकी बिल्कुल भी टर्न नहीं आई है प्लीज़ रेज़ योर हैंड, मैं चाहती हूँ कि वो भी बोलें। डेज़ी जी आपकी टर्न आई है? मैं डेज़ी हूँ, आप किंग ऑफ कप्स लेंगे? ओके मैम। मैम कप्स का कार्ड है तो इमोशनल पर्सन है ये, जी। क्योंकि किंग है तो मे बी इमोशंस के किंग होंगे तो इमोशंस को बेहतर तरीके से बैलेंस करना, मे बी एक्सप्रेस करना। हुँ। और ग्रीन पहना हुआ है तो वही नेचर से डिवाइन से कनेक्टेड है। एंड ये एक हाथ में कप है और दूसरे हाथ में भी कुछ है मैम, क्या है ये पता स्टाफ, नहीं। अभी तक तो यू शुड लर्न स्टाफ, अच्छा, हाँ, है हाँ, ना? स्टाफ है अच्छी तो खासा प्रैक्टिस भी हो कुछ चुका है। शेयरिंग एंड केयरिंग अपने लोगों के लिए केयर है इनको, जो भी इनके फैमिली जी, मेंबर्स के आस-पास के रिश्ते होंगे, उनके लिए। जी, जी, बिल्कुल। मैम इतना ही। ये पानी भी बहुत मतलब पानी बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है तो इससे ऐसा लग रहा है इमोशनल अनस्टेबिलिटी होगी, बट कार्ड पे किंग लिखा है, तो समझ जी, नहीं आ रहा इमोशंस का क्या है। ठीक है, मतलब किंग ऑफ कप्स है, तो अगर उसको समझे तो रिश्तों कहा जाए, ठीक है? यहाँ पर जैसे डेज़ी जी ने नोटिस किया कि पानी का जो बहाव है वो तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका जो थ्रोन है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। तो वो खुद से एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जो ऐसे इमोशंस के फ्लो में खुद डगमगा नहीं जाता क्वीन ऑफ कप्स की तरह। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है बिटवीन इमोशंस एंड प्रैक्टिकैलिटी जो कि हमारी क्वीन में मिसिंग था। राइट? तो अब उसके बाद देखेंगे कि क्योंकि रिश्तों का राजा है, थ्रोन एकदम अच्छे से सेटल्ड है, कहीं से मूव नहीं हो रहा, इतने चलते हुए पानी में भी हाथ में स्टाफ है, शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखाता है। तो रिश्तों में जो कुछ भी करना है ये करते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो करेंगे, जहाँ पर स्टॉप करना है ही नोवेयर टू से कि बस अब हो गया। तो बैलेंस जो है बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। इनके रिश्ते इनसे खुश हैं, ये अपने रिश्तों से खुश हैं और क्योंकि कोर्ट कार्ड है, रिलेशनशिप का है, तो एक नया रिश्ता हम हमेशा कह सकते हैं, चारों कार्ड्स में कि शुरू हो सकता है। जो उनके एस्पेक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, फिर वो उसमें एम्बाइब हो जाएँगी। यहाँ पर भी अगेन अब स्टाफ से आप समझ जाएँगे वो हो गया, कलर आप देखेंगे तो एप्रोप्रिएट है। तो लव एंड एनर्जी उनके पास है, पॉजिटिविटी है, कनेक्शन टू डिवाइन है, तो राजा के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगेन ये किस चीज़ का राजा है? ये रिश्तों का राजा। वो सब क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने सब चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। हर चीज़ अचीव की है, कंटेंटमेंट है, इमोशनली बिल्कुल सैटिस्फैक्शन है। फेस पे भी अगर आप देखेंगे तो एक कामनेस है, ना सैडनेस है, ना ओवर जॉयफुलनेस है, एक बैलेंस स्टेट है, एक काम स्टेट है। दूसरों को प्यार भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन क्वीन की तरह बह नहीं जाते उनके लिए। वो बैलेंस इन्होंने बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल है, स्टेबिलिटी है, पावर है। सब लोग सुनते हैं इनकी, एक होल्ड है इनका। राजा की क्वालिटी है ना, अथॉरिटी है इनके पास। अगर पास में ही कार्ड आता है तो हम बोलेंगे आप विक्टोरियस रहे अपने सभी रिश्तों में, बहुत अच्छे से अपने रिश्तों में जो एक सूझबूझ थी, बैलेंस था वो बनाया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हर चीज़ का प्रेज़ेंट में है तो ऐसा आप कर रहे हैं अपने जीवन में, फ्यूचर में है तो यू विल अचीव दिस स्टेट इन द फ्यूचर। रिलेशनशिप एस्पेक्ट इसका वही है जो जनरल इंटरप्रिटेशन था कि आप रिश्तों में आपने बैलेंस बनाया हुआ है, आप बहुत राइट बैलेंस है इमोशनल और प्रैक्टिकैलिटी का और फुलफिलमेंट है, लव है, एनर्जी है, कंटेंटमेंट है, जो ऑल गुड थिंग्स क्योंकि आप इस स्टेट पे बोल सकते हो ना किसी को कि ये तो रिश्तों का राजा है, तो आप सोचिए कि कौन उस लेवल पे होगा और वो क्या-क्या चीज़ें अपने जीवन में एन्जॉय कर रहा होगा। एक हैप्पीनेस, फुलफिलिंग एनवायरनमेंट, है ना? वो सब चीज़ें इनके जीवन में है। क्योंकि राजा है, बिज़नेस है, तो बिज़नेस एस्पेक्ट में वो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एक कंपैरिज़न तो बाद में आएगा, अभी के लिए तो यू नो कि ही इज़ अ किंग और किंग कौन होता है जो टॉप मोस्ट पोज़ीशन पे होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम सारे सूट्स कर लेंगे, तो जो किंग जिस एस्पेक्ट का होगा, उस एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज़ अगर आपका एक कार्ड आता है मनी के लिए और आप किंग ऑफ कप्स निकालते हो, तो येस ही इज़ अ वेरी लाइक नंबर 1 पे है, अच्छा है, तो हम इसे चूज़ कर लेंगे। बट अगर इसके साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, तो मनी का क्वेश्चन है तो वो कार्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिश्तों का क्वेश्चन है तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? ये आपको जो जिसका एस्पेक्ट है, हमेशा वो कार्ड उस एस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये सिर्फ किंग के लिए नहीं है, बाकी कार्ड्स के लिए भी है, क्योंकि एस्पेक्ट मिल गया आपको, राइट? ओके, तो अदरवाइज़ बिज़नेस में भी ये ऐसा नहीं होगा, जो लोग इनके आस-पास होंगे ना, उनसे इनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। मतलब इनका स्टाफ जेनुइनली इनकी हेल्प मतलब रिस्पेक्ट करता होगा। ऐसा नहीं है कि सामने है तो आपको रिस्पेक्टफुली पेश आना नहीं है, तो स्टाफ बिच कर रहा है पीछे से, बिचिंग हो रही है, वो नहीं होगा। सामने भी और पीछे भी इनको जेनुइनली वो लव एंड रिस्पेक्ट मिलेगा और ये भी अपने स्टाफ को, कलीग्स को, टीम को वो देंगे। येस और नो में ये येस कार्ड है, पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। मैम हेल्थ में
आई मिस्ड हेल्थ, आई एम सो सॉरी। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला कि प्रैक्टिकल और इमोशन का राइट बैलेंस है, तो इनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, ईदर दे टू प्रैक्टिकल एंड ड्राई और दे आर टू इमोशनल क्राइंग ऑल द टाइम ओवर प्रीटी थिंग्स। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग पार्ट है इनका, और ओवरऑल वेलबिंग अच्छी है क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट बैलेंस है कार्ड में, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ही विल हैव अ वेरी गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। एनीथिंग एल्स जीके जी? मैम आपने भी बोला कि जो कार्ड जिस एस्पेक्ट का होगा हम्म। अगर उस एस्पेक्ट का क्वेश्चन है तो हम उसे चूज करेंगे। जैसे अगर किसी ने पूछा कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लाइक करता है और हमारे पास है एक एट ऑफ कप्स और कोई और मतलब वो तो नेगेटिव है कप्स का, कोई इतना पॉजिटिव नहीं है, और एक दो कोई कार्ड पेंटिकल्स का कार्ड निकालोगे, है। आप दो कार्ड क्यों निकालोगे? अगर आप एक कार्ड निकालोगे ना, लाइक करता है या जो भी एनर्जी एनर्जी का एक कार्ड निकलेगा, दो कार्ड थोड़ी ना निकलेंगे। चॉइस के क्वेश्चन में आप जब दो हाँ चॉइसेस होती हैं तब दो कार्ड्स हाँ, निकालो। तो अगर उसने प्रपोजल का कुछ पूछा होगा क्लाइंट ने कि मैं प्रपोजल ए को चूज करूँ या बी को फॉर मैरिज, तो वो भी हम्म। इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। तो अगर उसमें एक एट ऑफ कप्स आ गया और एक कोई पेंटिकल्स का बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया, तो भी हम एट ऑफ कप्स वाले के साथ जाएंगे क्या? पहले पहला पैरामीटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड। जब दोनों कार्ड पॉजिटिव है तब हम एस्पेक्ट देखते हैं। अच्छा। पहला पैरामीटर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का रहेगा कि अगर एक कार्ड पॉजिटिव है एक कार्ड नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है हम उसके साथ जाएंगे, हमको नेगेटिविटी क्यों चाहिए। बट अगर दोनों पॉजिटिव आ गए तो उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट किसकी, हम उसके साथ जाएंगे। उसके बाद भी ऑल द प्रैक्टिकल्स का है, लेकिन स्टिल एक कार्ड हाईली पॉजिटिव है, किंग कार्ड है किसी और का, लेकिन वो अभी थोड़ी जब आप सारे माइनस कर लेंगे उसको कब एक्सप्लेन करेंगे, अभी समझ नहीं है, ठीक है। अभी तक यही तक रखते हैं कि फर्स्ट इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन यू विल गो विद पॉजिटिव, इफ बोथ आर लाइक पॉजिटिव देन यू गो विद एस्पेक्ट। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी एस्पेक्ट के साथ जाएंगे। अगर दोनों कार्ड्स नेगेटिव आ गए, सपोज कप्स का भी नेगेटिव आ गया पेंटिकल्स का भी, तो वो कप्स डिपेंड वाले। करता है कि कार्ड्स कौन से आए हैं। अगर अच्छा। बहुत ही नेगेटिव है तो फिर तो हम मना ही करेंगे कि भाई वेट करो कि हमें तो दोनों प्रपोजल्स अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन वो अभी कौन से कार्ड्स आए हैं उस पर डिपेंड करता है, और सिचुएशन क्या है, क्लाइंट की डिमांड क्या ठीक है। है, ठीक है। चलिए वॉन्ट्स पे आते हैं। अभी वॉन्ट्स है क्या, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, मैं रिपीट कर देती हूँ। करियर रिलेटेड एक्शंस, कोई भी एक्शन जो आप लेने जा रहे हो और वो आपके करियर से रिलेटेड, दैट इज वॉन्ट्स, योर एक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर करियर, योर वर्क, ठीक है। तो अभी वॉन्ट्स का मीनिंग हमको पता चल गया, एस ऑफ वॉन्ट्स इज नंबर 1, तो अभी कौन मुझे इंटरप्रिटेशन दे? प्रियंका। मैम ये एस ऑफ वांड्स है, जैसे करियर रिलेटेड एक्शन आपने बताया है कि न्यू करियर स्टार्ट होगा। इसमें बादलों से एंजल का हाथ आ रहा है, मींस जो एक नया करियर इनको मिल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उस पे गॉड की इनके ऊपर मतलब ब्लेसिंग्स है और इनको उस करियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये शो कर रहा है मैम, एक न्यू करियर के बारे में शो कर रहा है कि अगर कोई करियर आप सोच रहे हो मुझे इस करियर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आपको उस करियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस मतलब उस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस मतलब न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नंबर 1 का कार्ड है। वॉन्ड्स मींस योर एक्शंस रिलेटेड टू योर करियर, तो कोई भी ऐसी नई शुरुआत आप करने जा रहे हो जो आपके करियर से रिलेटेड है। अब वो क्या है, आपको बादल में से हाथ आ रहा है, यानी कि डिवाइन से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको एनालाइज करिए, लेकिन आप देखेंगे कुछ उसमें से लीव्स नीचे गिर रही हैं, वो आपके हाथ से छूट जाए उससे पहले उस पे एक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो उसको एनालाइज करो, देखो कि वो कैसी है, और उसके बाद उस पे एक्शन ले लो, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है बाय गॉड। आप पीछे देखेंगे कि एक जैसे अच्छा फ्लो है रिवर का, माउंटेन दिखाया है, स्टेबिलिटी है, तो वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगी, राइट फ्लो लेके आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। काफी अच्छा कार्ड है नई शुरुआत करने के लिए, करियर से रिलेटेड कोई नया बिजनेस करना है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चीज जो आपके करियर से रिलेटेड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेक फुल यूज ऑफ इट, आपको एक अच्छी सेटिस्फैक्टरी बिगिनिंग मिलेगी। पास में अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कोई करियर रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई थी, यूज किया नहीं किया हमें नहीं पता, वो क्लाइंट, राइट। प्रेजेंट में है, ग्रैब इट, इट विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग गुड रिजल्ट्स, डोंट लेट इट गो, जस्ट डू इट। अगर आप कंफ्यूज हो उसको कंफ्यूजन को भूल जाओ और मेक दिस चॉइस, गो फॉर इट। अगर प्रेजेंट में आता है, फ्यूचर में आता है तो समथिंग विल बी कमिंग योर वे रिलेटेड टू योर करियर, उसको जाने मत देना, मेक फुल यूज ऑफ इट, इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर करियर, आपको कोई ना कोई एक आगे ग्रोथ उससे मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हेल्थ में कोई ना कोई देखिए क्योंकि एज का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो प्रेगनेंसी का फैक्टर हमेशा आता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई, और क्या नई शुरुआत होगी, आपने कोई या तो जैसे एस ऑफ कप्स में था, आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यू मेडिकेशन शुरू किया अपनी इलनेस को ठीक करने के लिए, वो कवर कर सकता है। बहुत टाइम से आप बीमार हो, कोई आपको नया न्यू पैथोलॉजी पता चली कि हाँ ये होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है, तो कर लीजिए शुरू, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी नई शुरुआत या कोई नया रिजीम, कोई न्यू डाइट विच विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग गुड रिजल्ट, हेल्थ में ये हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगेन मैरिज, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, नया कोई रिश्ता जो कि आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देके जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप है और नई शुरुआत है, तो यही एक कॉम्बिनेशन बनता है। बिजनेस का तो देखिए जनरल एस्पेक्ट यही था, जनरल इंटरप्रिटेशन यही था कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप नई शुरुआत करोगे, नई एंथुसियाज्म के साथ, नई एनर्जी के साथ, न्यू क्रिएटिव माइंड के साथ, और आपको उसमें बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई यस और नो एस्पेक्ट में ये यस है, पॉजिटिव कार्ड है, नॉन एस्पेक्ट्स, कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। ओके, चलिए टू ऑफ वॉन्ट्स एंड विल टेक, हु वांट्स टू ट्राई? जैसे जी आपका क्वेश्चन है, योर हैंड वाज रेज्ड, अर्पिता जी आप ट्राई करिए। Uh, so there's a man who is holding the globe in his hand. Maybe it shows the whole world is in his hand or he has the potential to win over the world. Uh, but the way he's standing, he's just looking at it. Maybe he's not taking any action. He's still in the thinking phase. That's a mountain. Maybe if he takes the action, the result will be stable. I think he'll get the stable thing in his career or something. That's it. ओके, और कोई ट्राई करना चाहता है? अभी तक देखिए हमने मेजर कार्ड्स फिनिश किए हैं, हमारा एक माइनर सूट फिनिश हो गया है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगा होगा कि कार्ड को कैसे देखना है, 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 40%। अभिषेक जी आप ट्राई करिए।
हेलो मैम, ये 2 नंबर कार्ड है, तो ये बैलेंस को दिखाता है। और तो बैलेंस ऐसे कि इसके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और उसने एक को ग्रैब कर लिया है और दूसरे हाथ में ग्लोब है, तो मींस कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने एक को ग्रैब किया है और उससे मैं आई विल अचीव एवरीथिंग, जो उसे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो भी चाहिए होंगी वो मतलब अचीव कर लेंगे। सेकंड है, इसमें माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी भी है, तो माउंटेन्स मींस की स्टेबिलिटी है इसमें, कि जो ये ऑप्शन चूज की है इसने, दैट इज गुड फॉर हिम फॉर लॉन्गर रन। और वाटर है, तो इमोशनली और अदरवाइज वो ठीक है, मतलब सही है पर्सन। और येलो कलर, येलो नहीं सॉरी, रेड कलर है, तो ही इज एनर्जेटिक, ही इज वाइब्रेंट, वो शो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो वो बॉन्ड्स है, देखिए 2 नंबर बैलेंस को दिखाते हैं। बॉन्ड्स क्या दिखाते हैं? करियर रिलेटेड एक्शंस को। अभी यहाँ पर इनके पास 2 बॉन्ड्स हैं, एक उन्होंने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, दूसरा देखेंगे बोल्टेड है ना, तो वो भी एकदम स्टेबल है, फिक्स है। तो पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, उसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, यानी कि उनके ऑलरेडी बिजनेस जो है वो सेटल्ड है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो हाथ में ग्लोब है एंड पर्सन इज लुकिंग ऐसे, सामने आप रिवर कह लीजिए, ओशन कह लीजिए, उसकी तरफ वो दिख रहा है और दूर दिख रहा है, राइट। तो अब ग्लोब दिखाने का क्या मतलब है? यहाँ पे वो दूर तक तो देख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ग्लोब इसलिए दिखाया हुआ है कि अभी इट इज अ गुड टाइम फॉर एक्सपेंशन। अब आप एक्सपैंड करिए अपने बिजनेस को, दिस इज अ वेरी गुड टाइम और आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी क्या वो एक्सपैंड कर चुका है या कर रहा है? नहीं, अभी वो प्लानिंग फेज में है, अभी भी वो उस बारे में, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है, तो दिस इज अ प्लानिंग फेज। तो हमारा क्या सजेशन रहेगा? प्लीज गो अहेड, आप बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस मेंटेन करोगे और आपको ये बहुत ही आपका सक्सेसफुल एक्सपेंशन होगा, बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि अरे पीछे माउंटेन्स हैं, स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, सभी अच्छे कलर्स हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ, जब भी आप सोचिए कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो तो इट्स नॉट अ केक वॉक, कभी भी ऐसा नहीं होता, तो माइनर चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट आप ओवरकम उनको कर जाओगे, ठीक है। अब बेसिकली अगर एक शॉप है आपके पास तो आप 2 कर दोगे, एक सिटी में हो तो आप दूसरी सिटी में अपना ब्रांड एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्लोबली आप कुछ करना चाहते हो, एक्सपोर्ट्स में जाना चाहते हो, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में आपको, आप उससे ज्यादा ग्रोथ करने की आपके अंदर पोटेंशियल है और टाइम भी अच्छा है, तो उसको यूज करिए। कार्ड का एसेंस क्या है? एक्सपेंशन इज द एसेंस। उसके बाद आप जो भी करोगे, उसके बाद ना अपना काम फिलहाल लिया, उसके बाद हम संभाल नहीं पाए तो सब खराब हो गया, यहाँ पर सॉरी ऐसा नहीं है, आप बैलेंस उसको कर जाओगे। अभी ना बहुत क्लासेस में क्वेश्चन आते हैं कि मतलब अगर ऑलरेडी मैरिड है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हैं, तो वैसे वाला एक्सपेंशन आपने नहीं सजेस्ट करना, बट ये क्वेश्चन आता है, जेन्युइनली आता है, तो मैं पहले एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है, ट्रैवल को दिखाता है, राइट। तो क्योंकि एक्सपेंशन है, बिना ट्रैवल के तो होगा नहीं, और यहाँ पर एक्सपेंशन का मतलब डेफिनेटली एक आपके पास शॉप थी, शोरूम था, आपने 2 खोल लिए, उसको भी दिखा रहा है, बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है? वो अपनी सिटी से निकल रहा है, अपनी कंट्री से निकल रहे हो, उस चीज को दिखा रहा है। लेकिन यू नो एवरीवन ऑन इट्स ओन, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं, जहाँ जिस सिचुएशन से रिलेट करे, बट कार्ड जो है ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा है, कि आउट ऑफ द सिटी के बारे में बात कर रहा है। पास में अगर ये कार्ड आया तो आपने बहुत प्लानिंग की और चीजों को एक्सपैंड किया, नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, कुछ ना कुछ अवेलेबल है तभी तो सोच रहा है ना, ऐसे तो नहीं थैला उठा के दूसरे देश में बेचने निकल जाएगा, कुछ ना कुछ उसको पता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो बिजनेस है वो सेटल्ड है, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, और कोई नई चीज हम सोचते हैं ना कि ठीक है अब यहाँ से मेरी इनकम फिक्स हो गया, मैं ये भी करके देखूँ, वो चीज भी हो सकती है। तो आपने कुछ ऐसा ट्राई किया, विजनरी है, जब तक आपके पास विजन नहीं है आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, पहले तो सोच होनी चाहिए बढ़ने की, उसके बाद कोई बढ़ता है। तो जब यहाँ पर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो इसके पास सोच भी है बढ़ने की आगे, राइट, तो वो भी आपके पास थी और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिली होगी। ये कार्ड हमारा पास्ट का एस्पेक्ट हो गया। प्रेजेंट में है तो क्या है, आप ऐसा सोच रहे हो, अगर कंफ्यूजन में हो तो वो कंफ्यूजन को हटा दो, प्लानिंग स्टेज में हो तो अब नेक्स्ट स्टेप ले लो, क्योंकि यू विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। आप सक्सेसफुल होगे, आप सही बैलेंस मेंटेन करोगे, यू शुड डेफिनेटली डू इट। जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, जस्ट गो अहेड विद इट विद प्रॉपर प्लानिंग, व्हिच ही इज ऑलरेडी डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ इन द लाइफ, ही इज प्लानिंग इट, उसी स्टेज पे है। तो आप करिए, जो भी एफर्ट्स आप करेंगे विद माइनर स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। फ्यूचर में है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल होगी, उसको ग्रैब करना, गो फॉर एक्सपेंशन। अब अपना ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है वो भी कर सकते हो। अब छोटे लेवल पे भी बात करते हैं, हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता, आप हो सकता है कि आप टीचर हो या फिर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हो। हर तरह से एस्पेक्ट में आपको कनेक्ट कैसे करना है वो समझना है, कि जिस भी लेवल पर आप हो, आप उससे ज्यादा बढ़ रहे हो आगे, और वो आप बैलेंस भी कर लोगे और सक्सेस भी आपको मिलेगी। अब हेल्थ में क्या है? अगर कार्ड नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आया तो एक्सपेंशन वहां भी हो जाए। कोई बीमार है और पूछ रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, तो बीमारी बढ़ेगी, उसका एक्सपेंशन होगा फिर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट माइंड में रखना है। या फिर आप ट्रैवल करोगे फॉर ट्रीटमेंट, तो ना कोई यूएस जाता है, कोई अपने स्मॉल सिटीज छोड़ के दिल्ली मुंबई पुणे जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी ये पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है। अभी कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम है। गार्ड क्या बोल रहा है, जहाँ पर एक तो उसका ऑलरेडी वोल्टेड है ना बॉन्ड, दूसरा उसने हाथ में पकड़ा हुआ, कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो अभी करना क्या है, जब आप एक्सपेंड करोगे, कोई नए होराइजन में जाओगे, तो आप एक अनकंफर्टेबल स्टेज में तो एक बार जाओगे, तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, किसी सिचुएशन में अगर बहुत कंफर्टेबल हो गए ना, उससे निकलने का टाइम है। तो ये चीज आप उनको बताइए, चाहे वो हेल्थ में है, तो अगर आपको मुश्किल लगता है, कोई ऐसा रूटीन है जो आपको लगता है मैं फॉलो नहीं कर सकता, करिए उसको, अनकंफर्टेबल करिए खुद को, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, राइट। कार्ड पॉजिटिव है, मैंने ये बात इसलिए बोली कि हम थोड़ा सा ना, जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव कार्ड और रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है, नेगेटिव क्वेश्चन में जब पॉजिटिव कार्ड आ जाता है तब स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट दिया कि अगर बीमार है कोई, उसको प्रॉब्लम है, कार्ड एक्सपेंशन शो कर रहा है, वहां पर भी एक्सपेंशन हो जाएगा, किसी और एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये रिलेट आपको रिलेशन समझना हो, ठीक है। हेल्थ का हमने कर लिया कवर, रिलेशनशिप में अगेन राइट बैलेंस बनाने की मतलब बना ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अपने रिश्ते में और एक्सपेंशन करो, और लव और पैशन, ट्रैवल करो साथ में। एक्सपेंशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि और रिलेशनशिप में, ठीक है। बिजनेस में लॉन्ग टर्म गोल्स को, एस्पिरेशंस को, प्लानिंग को, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये करने से ये प्रॉफिट हो जाएगा, वो सब चीजों को ये रिफ्लेक्ट करता है। यस और नो एस्पेक्ट में ये यस कार्ड है, पॉजिटिव है, नॉन एस्पेक्ट्स पूजा जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, आपने बोला कार्ड इज पॉजिटिव, इट डिनोट्स सिंबलाइजेस एक्सपेंशन, बट आपने बोला कि लेट्स से somebody has a problem, तो उस चीज में दिस सेज कि हाँ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, राइट। सो जी। हाँ, एज यू सेड दिस इज बिट कंफ्यूजिंग, तो कैन यू आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं दूसरे कार्ड्स जहां पे भी अप्लाई होता है? हाँ, अभी ये तो हम यही करेंगे ना प्रैक्टिकल्स में, आपको बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें पॉजिटिव कार्ड आएंगे, कार्ड आएंगे, हाँ। है ना, तो उस टाइम पे फर्स्ट आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ ओके, बस यही जस्ट एकदम ऑफ ट्विस्ट। हाँ,
इसे बताने का पॉइंट होता है कि ओपन माइंडेड रहना है, कैसे भी रिलेशन की कार्ड 70 है ना, आप उससे बाहर क्या करोगे? अभी एक आएगा क्लाइंट, उसका रिलेशन से रिलेटेड होगा, दूसरे का हेल्थ से रिलेटेड होगा, किसी का क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा, किसी का बच्चों से होगा, करियर से, यही तो कुछ होते हैं ना। तो कैसे रिलेट करना है, धीरे 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 प्रैक्टिस सबको आ जाता है, लेकिन शुरू से हम थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं चीजें पॉइंट्स, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। जी गौरव। मैम इसमें बिजनेस का एस्पेक्ट आपने बता दिया मैम। अगर जॉब सीकर हो, उसका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश जॉब है, लेकिन अगर वो ये नया अपॉर्चुनिटी अगर नए जॉब की तरफ अगर जाए तो उसको अब्रॉड जाने का चांस मिलेगा या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही रिलेट करेंगे कि आपको बाहर किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसमें आपके पास बेटर स्टेटस होगा, बेटर सैलरी होगी, वो सब चीज़ें आपको, जॉब प्रोफाइल अच्छा होगा। फाइन, ठीक है। हू वांट्स टू ट्राई? दिस वन वी हैव डन। ओके, 3 ऑफ वांट्स। आकांक्षा जी। मैम दिस पर्सन लुक्स वेरी नॉलेजेबल एंड आई थिंक ही हैज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ स्टेबल इनकम। उनके पास 3 वैन्स है, तीनों पे उनका अच्छा कंट्रोल है और उनके पीछे है देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स दैट शोज स्टेबिलिटी और उसका ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड इज आल्सो कनेक्टेड टू नेचर एंड 3 नंबर इज आल्सो द नंबर ऑफ विजडम एंड नॉलेज। ये पढ़ा लिखा इंसान जैसे लगता है, मतलब जैसे जिसको पढ़ा लिखा होता है, जिसको सब बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेजेबल है ये। और इनके वैन्स में लीव्स भी हैं, तीनों वैन्स में। आप फिर से अपना वर्ड रिपीट करिए, व्हाट डिड यू से? आई आल्सो लर्न समथिंग टुडे फ्रॉम पढ़ा यू। लिखा इंसान। मैंने पढ़ा लिखा सुना है, पढ़ा लिखा इज न्यू फॉर मी। देन पढ़ा लिखा जैसे बहुत डिग्री ले ली तो उसके वो पढ़ा लिखा हो गया, लेकिन किसी ने डिग्री बहुत नहीं ली लेकिन उसको बहुत नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे आप हो, तो वी विल कॉल इट पढ़ा लिखा। I You said don't that one. you don't know anything about me anyways, thank No, you. no, because the way you talk and explain and as you said the emotional intelligence, वो ये definition फील्ड में जो जा रहा है उसको है और आप पढ़ा रहे हो उसमें, तो obviously है। मैंने भी ये टर्म सिखाया। पढ़ा लिखा, I don't know, but पढ़ा लिखा, yes, I've done my MSc in counseling and psychotherapy, and I've done my diploma in nutrition also, and I've been dealing with cancer patients and their families as a counselor. So पढ़ा लिखा I know, पढ़ा लिखा I don't know. मैंने भी ये टर्म ना पता था मुझे, लेकिन मैंने फिर से सुना, ये खुशबू मैम का मैंने न्यूमरोलॉजी किया था रिकॉर्डेड कोर्स, उसमें उन्होंने बताया था कि 3 और 1 अगर ग्रेड में एक साथ है ना तो पढ़ा लिखा है, तो उसको पता बहुत है। तो इनको ऐसा लगता है मुझे, इनको काफी कुछ पता है, नॉलेज है, ही कैन शेयर हिज नॉलेज एंड उसको पता है कि कैसे उसको संभालनी है चीजें, कैसे उसको अपना करियर आगे बढ़ाना है। ही हैज कंट्रोल ओवर हिज थिंग्स। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। बढ़ते हैं। सो 3 ऑफ वांड्स में देखिए आप ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 3 वांड्स हैं, तीनों स्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वोट करने की भी जरूरत नहीं है, कोई बोल्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से वो स्टेबल ये 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ। हाँ, जागृति जी प्लीज म्यूट करेंगे। सॉरी जी। तो आराम से स्टेबल वांड्स है, मतलब करियर ऑलरेडी सेटल्ड है, लेकिन एक लोनलीनेस की फीलिंग है। नॉलेज बहुत है कार्ड में, इंसान नॉलेजेबल है, लेकिन एक लोनलीनेस है, मतलब सामने वो रिवर की तरफ देख रहा है। आप देखेंगे जो बोट्स बनाए हुए हैं, बहुत छोटे-छोटे बोट्स बने हुए हैं, एकदम जस्ट स्मॉल स्केच सा दिया हुआ है। ऐसा बनाने का क्या पर्पस है कि वो बहुत दूर से दिख रही है, नजदीक नहीं है वो उनके, बहुत दूर से दिख रहा है। वो सॉन्ग है ना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए वाली फीलिंग, की लोनलीनेस वाली फीलिंग, उसको ये कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो स्टोरी हमें समझ में आती है कि इन्होंने अपने करियर को सेटल करने में इतना मतलब अपना सारा टाइम डिवोट किया कि रिश्तों को समय नहीं दिया, और आज अब करियर तो सेटल हो गया, आगे भी एक्सपेंशन को दिखा रहा है, आगे भी दिखा रहा है कि और आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ करेंगे, बट अब लोनलीनेस है। अभी है कि आगे की जर्नी मुझे पार्टनर के साथ तय करनी है, उस फीलिंग को ये कार्ड दिखाता है, राइट। तो यही बेसिक एसेंस यही है कि आगे भी स्टेबल है, करियर से ग्रोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बना लिया वो भी बनना अच्छे से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड है, आगे और बनेगा। लेकिन अब आप लोनली हो तो अब प्रॉब्लम क्या है? अभी टाइम नहीं दिया तो अभी दे दो, कुछ खराब इनका नहीं हुआ, कोई इनको छोड़ के नहीं गया। हाँ, एक डिस्टेंस बन गया क्योंकि टाइम नहीं दिया, अब टाइम दे दो। चीजें कार्ड पॉजिटिव है, नंबर 3 है, वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर है ना, तो अब ठीक हो जाएंगे, अब टाइम देना शुरू कर दो। नुकसान कोई नहीं हुआ है, बट लोनलीनेस की फीलिंग इनके अंदर अब आ गई है, ये कंपेनियनशिप की नीड अब इनको फील होती है। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आपने इनिशियल सक्सेस जो थी आपने पाई, अब आप क्या चाहते थे कि आप आगे कोई कंपेनियन मिले जिसके साथ मैं मिलकर आगे बढ़ूं। एक मुझे नीड, जो कंपेनियनशिप का एक बेसिक मीनिंग होता है, वो सब नीड्स इनको खलती हैं और ये चाहते हैं कि कोई इनके साथ हो, जिससे सक्सेस बांटे, खुशी बांटे। अदरवाइज देखिए पॉइंट क्या है ना, आप कहीं से मेडल भी लेके आते हो तो उसकी खुशी क्या होती है? फ्रेंड्स कंग्रेचुलेट करते हैं, आप घर आते हो, आपकी फैमिली सेलिब्रेट करती है। वो मेडल लाने का क्या मजा है कि आप घर आए, आपने उसको रिमूव करके डेस्क पे रखा है, आप अपना खाना बनाया, खाया और सो गया। इट्स लाइक एनी अदर डे। वो खुशी को जो खुशी बनाती है वो आपकी फैमिली, आपके जो सपोर्ट में लोग हैं, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वो सब बनाते हैं। तो वो अब इनको जरूरत महसूस होती है कि मेरे साथ हो। प्रेजेंट में है तो अब आपने काफी कुछ अचीव कर लिया है, सक्सेस अचीव की है, और अभी आप चाहते हो कि कोई कंपेनियन हो, क्योंकि वो बोर्ड्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो ट्रैवल को भी ये दिखाएं। ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी इसमें पॉजिटिव है। फ्यूचर में ये एस्पेक्ट हम फ्यूचर में लगा देंगे कि भाई इतना आगे तो बढ़ रहे हो, काम तो कर रहे हो, नॉलेज तो यूज कर रहे हो, इसी तरह से करोगे तो लोनली हो जाओगे। गाइडेंस दे दो कि रिश्तों को भी साथ साथ लेकर चलो, नहीं तो फिर बाद में लगेगा कि इतना कुछ बना लिया बट मैं तो अकेला रह गया। वो चीज को अभी से संभालो। हेल्थ में क्या करेगा? कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस थी तो रिकवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगी। अब आपका मन क्या करता है? बात करने का मन करता है, आपके साथ कोई हो, बीमार हो, स्टे विद योर फैमिली, के साथ रहो, समय बिताओ, एक खुशी का जो माहौल होता है, घर का जो सपोर्ट होता है, जो घर वालों के साथ मिलकर खुशी होती है, उसको एंजॉय करो। अगेन ट्रैवल को दिखाता है, तो आप कहीं जैसे नई ट्रीटमेंट के लिए अगेन कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है, फिर कैसे रिलेट करेंगे? डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट कार्ड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, फीलिंग जरूर है, फॉलो फीलिंग है, जो कि हम कह रहे हैं कि उस पर एक्शन ले लोगे ठीक हो जाएगी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में लोनलीनेस है, अगर ये कार्ड आता है रिलेशनशिप के बारे में तो क्या आप बोलोगे कि भाई आप लोनली फील कर रहे हो, कंपेनियनशिप की कमी है आपके रिश्ते में, अभी तक जितना डिवोशन अपने काम को दिया, थोड़ा रिश्ते को भी दो, ठीक हो जाएगा। बिजनेस को लेके आता है तो ओवरसीज ट्रैवल को दिखाता है, पार्टनर के साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा करना, बिजनेस ट्रिप को दिखाता है, और अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस के हिसाब से तो कार्ड वैसे ही बहुत पॉजिटिव है, यस और नो एस्पेक्ट में ये यस कार्ड है, पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स, प्लीज आंसर दिस। गौरव जी, अभिषेक जी, आपके हैंड रेज्ड है, क्वेरी है? यस मैम। जी पूछिए। जैसे अभी तक जो रिवर का जो कलर था पानी का वो ग्रीन था, इसमें रेड है, तो इसका क्या रिलेवेंस है? कोई मैंने वो सॉन्ग बताया ना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो शाम का समय है और आप सनसेट देख रहे हो, वो लोनलीनेस फील कर रहे हो, अकेले खड़े होके, वो चीज को दिखा रहे हैं। जैसे होता है ना सन जब डूबता है उसका कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस। क्वेश्चन ठीक है, तो सुनीता जी। सुनीता जी, आप जी ऑलरेडी मैम, अनम्यूट है, प्लीज अटेम्प्ट करिए। ठीक है मैम। 4 नंबर का कार्ड है ये।
और नंबर लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है। जी। येलो कलर है और फ्लावर्स हैं मैम इसके अंदर। और ये हट हट है शायद मैम, और पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, जैसे डांस कर रहे हैं। अच्छा ये तो ये वर्ड कैसे है? अच्छा कैसा कैसल है? इसके आगे डांस कर रहे हैं 2 पर्सन मैम, जी, जी, जी। तो पॉजिटिव कार्ड है मैम। और ठीक। रेड और ग्रीन कलर की इन्होंने क्लोथ्स डाल रखे हैं, ड्रेसेस इनकी अच्छी लग रही है, जिससे ये काफी खुशी का माहौल इनको नजर आ रहा है मैम। जी, ठीक है, थैंक यू। सुनीता जी आपने प्रैक्टिस करी है, शायद मैंने पहले भी कहा था, मिरर को देख के बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अभी जी कितनी भी देखिए कार्ड्स का काम क्या है, आपने अल्टीमेटली तो बोलना ही है ना। आपकी कितनी भी हाँ अच्छी जी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप नोट्स को रट लो, आपको एक-एक पॉइंट ऐसे याद हो कि किसी को नहीं आता। लेकिन जब आप उसको लाइन से नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे ना, तो फिर टेरो इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट काउंसलिंग। ठीक है? तो जी प्लीज़ डू प्रैक्टिस। ओके मैम। जी, देखिए 4 ऑफ वांड्स है। डेज़ी जी आपका क्वेश्चन है? मैं वो कार्ड एक्सप्लेन करने के लिए हैंड रेज़ किया था। बस ठीक है। 4 ऑफ वांड्स है, रिस्ट्रिक्शंस को बोलता है 4 नंबर। लेकिन कार्ड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखा, अच्छा खासा सेलिब्रेशन चल रहा है, डांसिंग हो रही है, बच्चे पकड़ के डांस कर रहे हैं, आगे डेकोरेटेड भी है। तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशन कब होता है? मैरिजेस में। सेलिब्रेशन को दिखा रहा है, डांसिंग हो रही है ना, फुल पार्टी मोड ऑन है। तो अब आप कब करते हो पार्टी? शादी होती है तो, प्रेगनेंसी हो तो, कोई गोल अचीव हो जाए तो, जो भी रीजंस होते हैं पार्टी करने के वो हो रहे हैं। और दे आर लाइक वेल ड्रेस्ड आल्सो ना, अच्छे से तैयार हुए हैं। पीछे कासल तो नहीं बोल सकते, बट इट्स नॉट अ हाउस या और हट आल्सो, उससे बिग है बट स्मॉलर देन अ कासल। राइट, तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, अचीवमेंट को दिखाता है। आपने कोई नया गोल बनाया, उस पे काम किया, वो पूरा हो गया। रिस्ट्रिक्शन हट गई। रिस्ट्रिक्शन थी पहले, अब वो हट गई। कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जो अब खत्म हो गई। जैसे कोई बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रहा था, नहीं कंसीव कर पाया, लाइक दे गॉट प्रेग्नेंट, तो रिस्ट्रिक्शन हट गई। बहुत टाइम से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, शादी हुई नहीं रही, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन थी जो हटी है। अब बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट है, तो और भी लोग हैं जो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट, तो सिक्योरिटी को दिखाता है ना, सिक्योरिटी को दिखाता है। कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम अब खत्म हुई है, चाहे वो हेल्थ में भी हो सकता है, हेल्थ एस्पेक्ट पे आए तो। कोई बीमारी थी बहुत टाइम से ठीक नहीं हुई थी, अब ठीक हो गई, हमें वो ट्रीटमेंट मिल गया जो हमें चाहिए था। एनी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन है, नंबर नहीं भूलना, क्योंकि फिर अदरवाइज सिग्निफिकेंस क्या रहेगा ना 4 नंबर का इस कार्ड में। हम बोले सेलिब्रेशन है, लेकिन सिग्निफिकेंस 4 नंबर का ये है कि कोई रिस्ट्रिक्शन था पहले। पहले कोई प्रॉब्लम थी जो हटी है, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। राइट, वो अब पास में अगर ये कार्ड आता है तो आपने सक्सेस को सेलिब्रेट किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, प्रेजेंट में है तो कर रहे हैं, फ्यूचर में तो करेंगे। हेल्थ में क्या दिखाता है? कोई ना कोई बीमारी थी, अब हेल्थ में हम क्या सेलिब्रेट करेंगे ना, वही चीज़ है, फिर से मैं वही सेम पॉइंट रिपीट करूँ, या तो कोई गोल था जो रखा, सेट किया, टारगेट उसको अचीव किया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई बीमारी थी जो अब दूर हो गई और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। प्रेगनेंसी हो सकता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है, रिलेशनशिप में आप अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे। हमेशा सेलिब्रेशन ऐसे मतलब नहीं होता ना, सेलिब्रेशन तो ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन वी आर सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप एवरी डे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते को भी ये कार्ड दिखाता है, जो हार्मोनियस है, लविंग रिलेशनशिप है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, स्टेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, सपोर्ट है, एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड है, उसको ये कार्ड दिखाता है। बिजनेस में क्या दिखाएगा? सक्सेस को दिखाएगा। अब 2 लोग दिखाए ना, तो टीम वर्क को भी दिखाएगा। एज अ टीम यू डिड समथिंग और आपने सक्सेस पाई, अब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, उस चीज को भी ये दिखाता है। लेकिन भाई कम्युनिटी से रिलेटेड चीज, क्योंकि देखिए आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो कम्युनिटी से रिलेटेड कोई चीज है, उस सेलिब्रेशन को भी ये दिखाएगा। यस और नो एस्पेक्ट में ये कार्ड है, पॉजिटिव एंड ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। आकांक्षा जी। मैम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें एक इंसान ने पूरे लाल लाल कपड़े क्यों पहने हैं और एक ने व्हाइट और ग्रीन पहने हैं? जी, तो ये कुछ नहीं, देखिए जब हम टीम की बात करते हैं ना, तो टीम कैसी होनी चाहिए? अगर सब लोग एक जैसे होंगे ना, तो कभी भी वो काम नहीं होगा जो होना चाहिए। टीम में आपको रंग-बिरंगे लोग चाहिए, जो किसी का कोई फोटे हो, किसी की कोई स्ट्रेंथ हो, जब वो मिलके फिर अलग-अलग कामों को करते हैं ना, तब एक सक्सेसफुल मतलब अच्छा रिजल्ट आता है सामने। तो आपने जैसे कौन-सा था 3 ऑफ कप्स था, उसमें भी टीम वर्क दिखाया था, तो तीनों की ड्रेस अलग थी। किसी के पास वो स्ट्रेंथ है, किसी की स्ट्रेंथ कुछ और है, उन्होंने उसको मिला के कुछ किया और वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, वंदना सिंह जी। मैम अनम्यूट करिए। हेलो जी। मैम ये क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी करता है क्या ये कार्ड मतलब ये कार्ड? सेलिब्रेशन है तो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन रही हो, वो हट गई हो, आप कह सकते हैं। ओके मैम, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, अनुष्का जी बहुत क्वाइट है, यू ओके? अदरवाइज आपका रहता है एक एब्जॉर्बिंग मैम, एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। ओके, ठीक है। सुहानी जी 5 ऑफ वांड्स लेंगे। अभिषेक जी आपका क्वेश्चन है? मैम यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड था कि किसी का जैसे प्रॉपर्टी की आपने बोला रिस्ट्रिक्शन हट गई, लेकिन कोई अगर ऐसे पूछेगा कि मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ इन फ्यूचर या नहीं, तो पॉजिटिव होगा ले फिर। सकते हैं, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ओके। सुहानी जी। हाँ, यस मैम। मैम मैं न्यूमरोलॉजी के साथ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, नंबर का क्या मीनिंग है वो अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि 5 का मतलब क्या है, लेकिन देखिए आप कार्ड याद करिए क्या है? 1 इज बिगिनिंग, 2 इज बैलेंस, 3 ओके इज नॉलेज, 4 इज रिस्ट्रिक्शन, 5 इज कम्युनिकेशन, 6 इज लव एंड रिलेशनशिप, 7 इज इल्यूजन, 8 इज स्ट्रगल एंड सक्सेस, 9 इज स्ट्रेंथ एंड करेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन बैठिए 5 मिनट लगेंगे, यू विल लर्न, क्योंकि फिर ओके कनेक्शन अभी से जो हैबिट फॉर्म हो जाएगी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है? 5 राइट कम्युनिकेशन मैनेजिंग मैम। एक बड़ा। हाँ, हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। ये जो कार्ड में है वो जो बॉन्ड सब एक दूसरे के ऊपर मतलब जैसे मार रहा है एक दूसरे को, तो ये ऐसा शो कर रहा है कि टीम वर्क नहीं है और हुँ, स्ट्रगल दिखा रहा है, हार्मोनी नहीं है सब एक दूसरे के साथ। अगर मे बी अगर बिजनेस की बात हो तो टीम जो है अंदर एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रही है, पर्सन एक हुँ, दूसरे के साथ हार्मोनी से नहीं चल रहे हैं, जी, और ये नेगेटिव शो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कार्ड नेगेटिव ही होगा। जी, बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है ये। ठीक है, तो 5 ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन को बोलता है 5 नंबर। यहाँ पर तो कम्युनिकेशन बिल्कुल आउट है, कोई नहीं लग रहा किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है या कर पा रहा, इम्पॉसिबल है। कॉन्फ्लिक्ट को ये कार्ड दिखाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं कि बाहर आपकी किसी से नहीं बन रही है, जो भी आप किसी से कह रहे हो लड़ाई हो रही है, कोई आपको नहीं सुनना चाहता, आप किसी की नहीं सुनना चाहते। टीम है तो टीम में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है? आपको लगता है पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा, हर किसी को आपसे प्रॉब्लम है। और इनर आपके जो थॉट्स हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट में है, आपको सही गलत ही नहीं समझ में आ रहा कि किस थॉट के साथ चलना है, कौन सी बात मेरे मन जो कह रहा है वो सही है।
और दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है, ना खुद से बन रही है ना दूसरों से बन रही है। हर कोई दुश्मन हमारा बन गया है, उस चीज को ये दिखाता है। राइवलरी को, कंपटीशन को, आर्गुमेंट्स को ये कार्ड दिखाएगा। बिजनेस में, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम को ये कार्ड दिखाएगा। बिजनेस करते हैं तो अदर देन पार्टनर बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ता है। आपकी लेबर रहती है, आपके जो सोर्स ऑफ मटेरियल होता है, जहाँ से आता है, जहाँ आप प्रोवाइड करते हो क्लाइंट्स को, हर जगह आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे भी स्मूथ रन नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन बिल्कुल बिल्कुल आउट है। तो अभी करना क्या है, ये टाइम ही नहीं है कि आप कम्युनिकेट करो, आराम से शांत हो जाओ, पहले अपने अंदर के माहौल को ठीक करो, खुद को ठीक करो। अभी बाहर जाओगे, सॉल्व करने भी जाओगे और लड़के आओ, क्योंकि इस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। हर जगह आप आर्गुमेंट्स को देखिए ना, किसी के साथ भी आपस में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो आराम से नाइसली ट्रीट कर रहा हो दूसरे को, सभी मार रहे हैं दूसरे को, लड़ रहे हैं। तो आपके आसपास आप घिरे हुए हो आर्गुमेंट्स और फाइट से, घर में लड़ाई झगड़ा हो, स्ट्रेस। अब इसको मन में होगा क्या, इंसान स्ट्रेस में होगा, स्ट्रगल में होगा, परेशान होगा, तो वही आपकी टाइम की भी हालत होगी। ठीक है, पास में अगर ये कार्ड आता है तो राइवलरी रही, कोई ना कोई कंफ्लिक्ट रहा आपके वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम करियर रिलेटेड एक्शंस होते हैं बॉन्ड्स, तो हम जब जनरल एस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम वर्क प्लेस की बात करेंगे, लेकिन क्लाइंट किस एस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन लेके आया फिर उससे आप रिलेट करते हैं, घर है तो घर। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आता है तो आप घिरे हुए हो कॉन्फ्लिक्ट्स में, आपको जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इंटरनल आउटवर्ड्स हर जगह कॉन्फ्लिक्ट को ये कार्ड दिखाता है। हेल्थ में क्या दिखाएगा, अगेन स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रगल है, जिसकी वजह से आपको चैन नहीं मिल रहा, आप परेशान। ठीक है, उसको ये दिखाएगा। रिलेशनशिप में आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, घर जंग का मैदान बन चुका है, एक दूसरे की शक्ल देखना अच्छा नहीं लग रहा, अगर देख जाए तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। उस सिचुएशन को ये दिखाता है। संभालने भी जाओगे, ठीक करने भी जाओगे तो और लड़के वापस आओगे कि अब अगले दिन तो बिल्कुल नहीं देख सकते, आज देख भी रहे थे। वो सिचुएशन आपकी बनी हुई है घर पे, तो वो देगी कि आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी, इरिटेबिलिटी पैदा करेगी, तो वही सब टाइम के साथ हो रहा है अभी। बिजनेस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन या फिर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो उसी तरह से रिलेट करेंगे कि आसपास कंपटीशन है, राइवलरी है, आर्गुमेंट्स हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो, दूसरे की समझ नहीं पा रहे हो, लड़ाई झगड़ा हर जगह हो रहा है, मन में भी स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, लॉसेस है। और ईगो को भी दिखाता है, इंसान कब लड़ता है ना, जब भाई मैं बोल रही हूँ मेरी बात ठीक है, आप बोल रहे हो मेरी बात ठीक है, मैं एक बार ये कहना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती, चलो आप ही की सुन लेते हैं, शायद आप ठीक कह रहे हो। वही तो कम्युनिकेशन है ना, कि दूसरे को भी समझो। यहाँ पर कम्युनिकेशन आउट है, मतलब कि ईगो भी है। ईगो तो होती है ना कि हमको लगता है जो हमने सोच लिया, हमने जो समझ लिया वही बात ठीक है, हम दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे के पर्सपेक्टिव से बात को नहीं देखते, तो ईगो को भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है, नॉलेज पे क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। मैम जैसे ये हम बात कर रहे हैं bonds की and bonds talk about career and your business and everything. So when we are talking about these aspects of health relation, do you think they will stem out because you're not doing well in your business or your career? That's why you have health issues with stress, mental stress or बट relation. इट कैन, बट अगेन वो राइवलरी, कंपटीशन, आर्गुमेंट, कम्युनिकेशन का पॉइंट कहीं कनेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज तो ये बात जो पॉइंट है ऑल 14 कार्ड्स पे वैलिड हो जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन। तो कार्ड की जो एक अपनी है ना एनर्जी है, वो नहीं आनी चाहिए। तो मतलब मेन एस्पेक्ट तो इसका करियर में, इसलिए पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर जैसे करियर में आप सही नहीं हो बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ करियर, योर। हाँ करियर में आपका एक बार आप क्वेश्चन बताइए ना आपसे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये करियर के बारे में बात कर रहे हैं, बॉन्ड है, बॉन्ड का है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जी, बिकॉज ऑफ ईगो, कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ। पूछिए, वो तो है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी अब हेल्थ बताया आपने, टेंशन, स्ट्रेस, इज इट स्टेमिंग आउट बिकॉज ऑफ योर करियर नॉट डूइंग वेल? आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। हाँ, और सेकंडली रिलेशनशिप में आपकी फैमिली में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस में हो तो आप घर फैमिली में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं भाई, कंपनी में हो तो हर कोई आपके अगेंस्ट है, आपको आप टीम का हिस्सा नहीं खुद को फील कर पा रहे, आपको लगता है कि ये सब आपस में एक है और मैं अकेला हूँ। वो चीज हो सकती है, अफेक्ट करती है ना सबकी हेल्थ को ये बातें। घर में इतना ज्यादा मतलब लड़ाई का, आर्गुमेंट्स का, क्लेश का माहौल है कि आप उसकी वजह से बहुत स्ट्रेसफुल हो गए और आपकी हेल्थ अफेक्ट होने लगी है। तो जो भी कार्ड की एनर्जी है वो आंसर में जरूर आना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, वंदना सिंह जी, 6 ऑफ wands। मैम मुझे तो ना पिछले वाले कार्ड के बारे में पूछना था। जी बोलिए। मैम दो क्वेश्चन थे। एक तो मेरा ये था कि इस कार्ड के बारे में ये भी है क्या, जैसे अभी मतलब एक तो बाहर हो गया, बाहर मतलब जैसे ऑफिस, घर वगैरह में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परेशान है, क्या ये ओवरथिंकिंग के लिए भी होगा, जैसे हम ओवरथिंकिंग करते हैं किसी चीज को? कॉन्फ्लिक्ट और क्या है कि आपस में जो थॉट्स है वो आपके अपने आप से ही मैच नहीं कर रहे। एक मन आप ये सोचते हो, दूसरे पल आप ये सोचते हो, आपस में आपके अंदर थॉट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो खत्म नहीं हुई, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। ओके, एंड मैम सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, ये जितने भी बॉन्ड्स के कार्ड्स है ना, इनमें सब में छोटी छोटी लीव्स दिख रही है, इनका भी कोई मीनिंग है क्या? क्या दिख रही है? ये लीव्स जो ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं सभी कार्ड में। वो सभी में बॉन्ड का मतलब ही, मतलब बॉन्ड आप देखोगे तो उसमें लीव होगी ही। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके, अभिषेक जी आप ट्राई करना चाहते हो? क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था मैम। जी, बोलिए। इसमें जैसे जो पर्सन आता है हमसे पूछे तो हम इसके लिए आंसर क्या होगा कि वो पर्सन है हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, और उसके जो ऑफिस में उसके कलीग हैं दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो मतलब कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन की है ना, आप कर पा रहे हो ना, सामने से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। जी, तो एक कार्ड ले लें, 6 ऑफ wands, या फिनिश करना चाहते हैं? ले लेते हैं, यस मैम। ठीक है। तो देखिए अभी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे को वी विल फिनिश wands, तो ट्यूसडे को आपका प्रैक्टिकल होगा, तो यूज योर वीकेंड फॉर प्रिपरेशन, जिसमें सिर्फ माइनर सूट्स नहीं होंगे, वी विल इंक्लूड मेजर आल्सो, तो 2 माइनर सूट एंड ऑल मेजर कार्ड्स। ठीक है, मैम दिवाली भी है फिर, हाँ दिवाली मेरे लिए भी है, सबके लिए दिवाली तो आपको थोड़ी पढ़ना है। जी, ठीक है। अगर इफ यू गाइस वांट कि अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आगे की माइनर सूट्स ले सकती हूँ, मुझे 2 प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी है, मैं आफ्टर दिवाली आपका प्रैक्टिकल ले लूंगी, या आप आपस में डिसाइड करके मुझे मंडे बता देना कि क्या करना चाहते हैं। मैं दिवाली की बात कर रही हूँ। क्योंकि जो रहता है वो मेरा यही रहता है कि एक प्रैक्टिकल हो चुका है, 2 माइनर सूट्स हो जाएंगे तो एक प्रैक्टिकल होगा, फिर 2 माइनर सूट्स हो जाएंगे तो एक प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उससे फायदा ये होता है आपको कि आपको पता चल जाता है कि कैसे करना है, तो आप अगली प्रिपरेशन उस हिसाब से कर लेते हो। जैसे पिछले प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी, बट अब तो यूं क्योंकि दिवाली आई अंडरस्टैंड नहीं मिलता पढ़ने का, प्रिपेयर करने का टाइम, तो जैसे भी आप चाहें। ठीक है, आप सोच लीजिए मंडे तक सब मुझे चैट बॉक्स में अपने अपने वोटिंग कर देना, उस हिसाब से भी बिल्ड राइट। तो 6 ऑफ wands है, एनीवन वांट्स टू ट्राई और शुड आई कंटिन्यू? द टाइम इज आल्सो ओवर, आई विल कंटिन्यू, फाइन। तो पॉजिटिव कार्ड है, देखिए अब एक इंसान घोड़े के ऊपर है, उसके हाथ में जो बॉन्ड है वो डेकोरेटेड है, ठीक है, एंड बाकी उसके साथ एक पूरी टीम चल रही है। तो सबसे पहले तो आप विक्ट्री को दिखा रहे हैं कि कहीं से आप विक्टोरियस होकर आए हो, नहीं या तो जैसे कोई जंग जीत के आए हो या कुछ ना कुछ अचीव करके आए हो, और लोग आपके साथ आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने हार्ड वर्क किया और आपको स्ट्रगल की, क्योंकि विक्ट्री ऐसे नहीं मिलती, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, वो आपको मिली है और आपके साथ लोगों से एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिजिकल विक्ट्री को ये कार्ड दिखा रहा है। अब ये क्या चीज हो सकती है, ये ट्रांसफर की ट्रैवल की है ना, हॉर्स पे बैठा है, तो एक ट्रांसफर हो गया विद प्रमोशन।
उस चीज़ को ये दिखाएगा कि आप प्रमोट हो गए हो और ट्रांसफर हो गया है, आप दूसरी जगह जा रहे हो तो एन्जॉय कर रहे हो, आई हैव बेटर जॉब प्रोफाइल, बेटर सैलरी, नाइस एक डेजिग्नेशन, उस चीज़ को आप एन्जॉय कर सकते हो। देखिए, अब विक्ट्री क्या लेकर आती है? विक्ट्री लेके आती है पब्लिक रिकॉग्निशन। यहाँ पे पब्लिक व्यू उन्होंने दिखाई है तो वो पॉइंट भी आपका यहाँ पर हो जाता है कि पब्लिक रिकॉग्निशन मिला है आपको आपकी विक्ट्री से, लोगों ने आपको प्रेज किया है, वो आपके साथ हो ना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पब्लिक रिकॉग्निशन जब आता है ना तो कॉन्फिडेंस लेके आता है। यहाँ पर छोटी सी सॉफ्ट गाइडेंस है, मेक श्योर कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, क्योंकि बहुत ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो हेड के ऊपर भी लीफ का क्राउन बनाया है, वॉन्ट भी इनका डेकोरेटेड है, तो पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिला है, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बहुत अच्छा टाइम है, सही दिशा में जा रहे हो, उसको यूज करना, उसको खराब नहीं करना। नए रिलेशनशिप को दिखा सकता है, करियर रिलेटेड कोई गोल आपका अचीव हुआ जिसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिली, साथ साथ पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिला, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा, उस तरह की सिचुएशन को ये कार्ड दिखाता है। पास में आता है तो आप अपने हार्डवर्क के बाद आपको सक्सेस मिली, जो कि पब्लिकली सराही गई। अब हर किसी के केस में नंबर ऑफ पब्लिक कम और ज्यादा हो सकती है ना? प्रेजेंट में है तो ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में है तो ऐसा होगा। हेल्थ में रिकवरी को दिखाता है, कोई प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है ना, हम कहीं से ट्रीटमेंट करा के आए और ठीक होके आए, पॉजिटिव आउटकम है, हीलिंग जर्नी को दिखाता है, आप ठीक हुए हो, आपको सक्सेस मिली है, आपको अचीवमेंट मिली है, ठीक है। अब रिलेशनशिप एस्पेक्ट में क्या दिखाएगा? पहले तो मैरिज को दिखाएगा, हमारे शादी भी तो ऐसी होती है ना, घोड़े पे बैठ के तैयार होके जाते हैं, साथ में बैठते जाते हैं, तो और दूसरी जगह पे ठीक है हॉर्स पे नहीं जाते, पर तरीका तो ये होता है कि आप वेल ड्रेस्ड होते हो और लोग आपके साथ जाते हैं, और तो मैरिज को ये डेफिनेटली दिखाता है। अब पार्टनर सपोर्टिव होगा, 6 नंबर का तो कार्ड ही है ना, तो रिलेशनशिप एस्पेक्ट को दिखाता है और उसके बाद पॉजिटिव कार्ड भी है, तो इट मींस की पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेलिब्रेशन को भी दिखाया है, तो मतलब ये भी हो सकता है कि रिश्ते में कोई गोल अचीव किया हो, प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो आपस में वो सॉल्व हो गया हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो सब चीज़ों को ये कार्ड दिखाता है। बिज़नेस में तो अगेन जनरल इंटरप्रिटेशन ही बिज़नेस का था कि कोई ना कोई आपने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल की, आपको सक्सेस मिली, प्रमोशन मिला, ग्रोथ मिली और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, व्हिच गिव यू पब्लिक रिकॉग्निशन, यू गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है, अच्छी एक लग्जरी को दिखाता है क्योंकि इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड है और उसके पास लग्जरी है, वो दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे ना यू गॉट नोटिस्ड बाय योर सुपीरियर्स इन ऑफिस और उन्होंने आपको सराहा कि भाई ये दिस पर्सन, मिलते हैं ना रिकॉग्निशंस मिलते हैं कंपनीज में, ऑफिसेज में, उस तरह का कुछ आपको अवार्ड मिल जाए आपकी कंपनी से, उस चीज़ को ये कार्ड दिखाता है। यस और नो में ये यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। हेल्थ में मैंने आपको बताया सेलिब्रेट हम हेल्थ को कब करेंगे कि जब हम ठीक हो जाएंगे, तो हीलिंग जर्नी को दिखाएगा। जी ठीक है देन, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए।